नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं मैं बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है बीरबल्स विजडम, बीरबल की चतुराई। तो आप सभी को पता है अकबर बीरबल की स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें हमें बीरबल की बुद्धिमानी देखने को मिलती है, किस प्रकार से वो अपने दिमाग से बुद्धिमानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वैसे एक बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक आई थी, तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया आपको लास्ट में पता चल जाएगा। छोटी स्टोरी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, तो लास्ट तक बने रहेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। तो पसंद आने पर जरूर लाइक करेंगे। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं, टाइटल तो आपको बता दिया हूं, बीरबल्स विजडम, बीरबल की बुद्धिमानी। वन डे, एक दिन, अ स्कल्प्टर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर ऐसे पढ़ेंगे, केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। ठीक है, यहां तक पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लंबा सेंटेंस है। तो लंबा सेंटेंस होता है तो तोड़ तोड़ के उसे ट्रांसलेट कीजिए तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। एक दिन स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। केम यानी आया, कम यानी आना, और पास्ट टेंस में केम यानी आया। टू द कोर्ट या कोर्ट आया, कहा आया, कोर्ट यानी होता है दरबार, दरबार आया। ऑफ एम्परर अकबर, ऑफ यानी का, एम्परर अकबर, एम्परर यानी होता है सम्राट, सम्राट अकबर के दरबार आया एक मूर्तिकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, विथ 3 ब्यूटीफुल आइडल्स, विथ यानी साथ में, ठीक है, 3 ब्यूटीफुल, 3 सुंदर, आइडल्स, यहां आइडल्स यानी होता है मूर्तियां। ठीक है, तो क्या हुआ, वो वहां पे आया और क्या लाया था साथ में, 3 ब्यूटीफुल आइडल्स मतलब होता है 3 सुंदर मूर्तियां। यानी कि यहां पूरा आप सेंटेंस को यदि हम अच्छे से ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मूर्तिकार 3 मूर्तियों के साथ महाराजा या फिर सम्राट अकबर के दरबार में आया, इस प्रकार से। तो ट्रांसलेट करते हैं तो भाई छोटा छोटा करते हैं, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर लीजिए। बाद में जब आपको पूरा मीनिंग पता चल गया फिर आप उसे अच्छे से जमा के आप बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में ऐसे ऐसे करेंगे आप एक वर्ड टू वर्ड तो आपका ट्रांसलेशन सही नहीं होगा। तो पहले वर्ड की मीनिंग जान लीजिए, फिर अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिए, मतलब आपको समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल द आइडल्स लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक। अब इसका मतलब देखते हैं, वर्ड का मीनिंग मेन होता है ऑल द आइडल्स, ऑल यानी सभी, द आइडल्स यानी मूर्तियां, लुक्ड यानी दिखते थे, लुक यानी दिखना, ईडी जुड़ा है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, स्टोरी ज्यादातर पास्ट टेंस में होती है, तो दिखते थे, इस प्रकार से होगा। ऑल द आइडल्स लुक्ड, सभी मूर्तियां दिखते थे, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली यानी होता है बिल्कुल, अलाइक यानी एक जैसे ही, अलाइक यानी एक जैसे ही। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे सबका मतलब पता चल गया। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि सभी मूर्तियां एक जैसे ही दिखते थे। यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, बट देयर वॉज अ मार्क्ड डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, बट देयर वॉज अ मार्क, लेकिन वहां पे एक क्या थी, मार्क यानी होता है एक निशानी। ठीक है, वहां पे एक निशानी थी, डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर था, उनमें एक अंतर को क्या किया था, मार्क किया गया था, निशान दिया गया था। वो निशानी क्या थी, वो चिन्ह क्या था, भी आपको पता चलने वाला है। इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, इन देयर, इन यानी में, देयर यानी उनके, उन मूर्तियों के, इंटरनल यानी अंदर के, स्ट्रक्चर यानी होता है बनावट, संरचना, यानी कि मूर्तियों के अंदर की जो बनावट है, बाहर से तो एक जैसे दिखते थे लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसे फेरबदल किया गया था, ऐसे कुछ चिन्ह अंकित किए गए थे जिससे पता चल जाएगा कि भाई कौन सा मूर्ति सही है, असली मूर्ति है, एक्चुअल में कौन सी मूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अंतर था। तो भाई मूर्तिकार ने इस प्रकार से बनाया था, बाहर से एक जैसे लेकिन अंदर कुछ अंतर था। तो फिर क्या हुआ देखिए, अब मूर्तिकार क्या बोल रहे हैं देखिए, ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी होता है हे महाराज, ऐसे बोलते हैं उसे इंग्लिश में, योर मैजेस्टी ऐसे बोलते हैं, हे महाराज, दीज 3 आइडल्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। दीज, देखिए दीज लिखा हुआ है, दीज यानी ये, यह, यदि यह लिखा है तो THI है, दिस यानी यह होता है, क्योंकि वो कोई भी एक चीज के लिए जब हम दिस का उपयोग करते हैं, यह के लिए, तो हम दिस का यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे चीज आपके पास में हो, एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पे हम दीज यानी ये ऐसे बोलेंगे, दिस यानी यह, दीज यानी ये, प्लूरल के लिए हम दीज का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए 3 आइडल है, 3 मूर्तियां, इसलिए हम दीज का यूज कर रहे हैं। यहीं पे एक मूर्ति होती आइडल करके, तो हम यहाँ पे दिस ऐसे यूज करते हैं। तो ये भी ग्रामर वाली बात हो गई, समझाना जरूरी था। दीज 3 आइडल्स लुक एग्जैक्टली अलाइक, तो इसका मतलब भाई आपको पता है, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, अलाइक यानी ऐसे ही, वैसे ही, एक जैसे ही, उसे अलाइक बोलते हैं। तो ये 3 मूर्तियां एक जैसे ही दिखते हैं, लुक यानी दिखते हैं, बट लेकिन ओनली वन ऑफ देम,
ओनली वन ऑफ देम मतलब केवल, ओनली यानी केवल, वन ऑफ देम मतलब इनमें से एक, देम यानी इनमें, वन ऑफ यानी इनमें से एक, ठीक है, इनमें से एक इज द बेस्ट, इज यानी है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा। क्लियर हो गया पूरा लाइन। तीन मूर्तियां एक जैसे, लेकिन इनमें से एक मूर्ति सबसे अच्छी है, यानी भाई मूर्ति तो सब अच्छी है बाहर से, लेकिन अंदर से जो मैंने बनावट बनाया है उसे आपको जो भी बता सके, तो वो जो है सबसे अच्छी मूर्ति है। तो देखते हैं कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी है और कौन पहचानता है उसे। विल यू आस्क बीरबल, विल यू आस्क, विल ये फ्यूचर टेंस, गा गी गे, लेकिन आप देखेंगे पहले यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब विल होता है, पहले यूज हो रहा है तो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बन जाता है, सवाल बन जाता है। देखिए विल यू आस्क, क्या आप पूछोगे, इस प्रकार से, ठीक है। विल यू आस्क, क्या आप पूछोगे, बीरबल यानी बीरबल से, क्या आप बीरबल से पूछोगे, टू पिक द बेस्ट आइडल, पिक यानी होता है उठाना, लेना, उसे पिक करना बोलते हैं, ठीक है। पिक द बेस्ट आइडल, कि बीरबल से पूछोगे कि वो क्या करे, सबसे अच्छी मूर्ति को उठाए, ठीक है, पिक करे या फिर छांटना। एंड टेल मी, और मुझे बताए, टेल मी यानी मुझे बताए, द रीजन, रीजन यानी होता है कारण, फॉर हिज चॉइस, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, चॉइस यानी होता है चयन, चुनाव, चुनने के लिए, ठीक है, या उसकी पसंद, उसे चॉइस कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि आप अकबर से बोल रहे हैं कि क्या आप बीरबल से पूछोगे, कि कहेंगे, आस्क यानी पूछना भी होता है और कुछ काम करने के लिए बोलते हैं वहां पर भी आस्क का यूज होता है। तो क्या बीरबल से कहेंगे कि एक सबसे अच्छी मूर्ति उठाए और मुझे बताए उसका कारण, कि उसकी पसंद ये क्यों है। भाई दिखने में बाहर से सब एक जैसे है, लेकिन अंदर क्या उसमें अंतर है, क्या वो पहचान पाएंगे, और यदि पहचान पाते हैं तो कौन सी मूर्ति सबसे बेस्ट है और उसका कारण क्या है मुझे बताएंगे। तो देखिए ये है यहाँ पे, इसे बीरबल को पता करना है ये सब बातें। तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं बीरबल कैसे पता करता है कि कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी है। लास्ट तक बने रहेंगे। बीरबल टुक द आइडल्स इन हिज हैंड्स। बीरबल टुक यानी लिया, TAKE, टेक यानी लेना होता है और उसका पास्ट टेंस होता है टुक। तो बीरबल ने लिया द आइडल्स यानी मूर्तियों को, इन हिज हैंड, इन यानी में, हिज यानी उसके, हैंड्स यानी हाथों में। बीरबल ने अपने हाथों में उस मूर्ति को लिया, मूर्तियों को लिया। He observed them minutely for some time. He observed यानी देखना, ध्यान से देखना, them यानी उन्हें, minutely यानी होता है सूक्ष्मता से, बारीकी से, उसे minutely बोलते हैं। For some time, for यानी के लिए, some time यानी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बीरबल ने उसे ध्यान से देखा, बहुत ही सूक्ष्मता से देखा, बारीकी से देखा। He noticed, उसने, नोटिस करना यानी ध्यान देना, उसने ध्यान दिया, that यानी कि, उसने ध्यान दिया कि देयर वर स्मॉल होल्स, देयर वर यानी वहां थे, देयर वर यानी वहां थे, स्मॉल होल्स यानी छोटे छोटे क्या थे, छेद थे, होल्स यानी होता है छेद, कि वहां छोटे छोटे छेद थे। इन द ईयर्स, इन यानी में, द ईयर्स यानी कानों में, एंड द माउथ्स और मुंह में। माउथ्स क्यों लिखा हुआ है, माउथ क्यों नहीं लिखा, माउथ केवल एक मूर्ति के लिए, अब तीन है इसलिए माउथ्स, और यहाँ पे देखिए ईयर्स, वैसे भी ईयर्स एक आदमी होंगे तो भी ईयर से लिखेंगे क्योंकि दो कान होते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि उसने ध्यान से देखा कि ये जो मूर्ति है उनमें क्या है, कान में, और उसके मुंह में क्या है, छेद है। ऑफ द आइडल्स यानी मूर्तियों के छेद है, ये चीज ध्यान से देखा उन्होंने कि भाई कान में भी छेद है और मुंह में भी छेद है मूर्तियों के। अब देखते हैं बीरबल कैसे पता करते हैं। बीरबल आस्क्ड फॉर अ थिन एंड लॉन्ग वायर। बीरबल आस्क्ड, यहां पर भी देखिए आस्क्ड, तो इसका मतलब पूछना नहीं होगा। आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज, काम देना, निवेदन करना, उसे भी आस्क्ड कहते हैं। बीरबल ने कहा या मंगाया, फॉर अ थिन यानी होता है पतला, एंड लॉन्ग वायर और लंबा वायर, यानी उसने मांग की एक पतली और लंबे वायर की। तार, पता है वायर यानी तार होता है, तो उसने मंगाया कि भाई पतला और लंबा तार लेके आ जाओ। ही टुक द फर्स्ट आइडल, फिर आपको पता चल गया, टुक मैंने आपको अभी समझा, इसलिए बोलते हैं कि स्टोरी जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बार बार वही वर्ड कई बार रिपीट होता है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि अभी आपने पढ़ा फिर रिपीट हुआ तो आपको ध्यान आता है, अच्छा हमने टुक का मतलब क्या था, लिया, तो देखिए दोबारा बदल तो नहीं आएगा ना। ही टुक द फर्स्ट आइडल, उसने पहली मूर्ति लिया या पहली मूर्ति ली, एंड और इंसर्टेड द वायर, इंसर्ट करना यानी होता है अंदर डालना, और अंदर डाला द वायर यानी तार को, इनटू इट्स ईयर, इनटू यानी में, इट्स यानी इसके, ईयर यानी कान, और तार को क्या किया, एक मूर्ति जो उठाया उसके कान में क्या किया, वायर को डाल दिया, तार को कान से डाल दिया जिस कान से छेद था। फिर क्या हुआ देखिए, द वायर केम आउट ऑफ द आइडल्स माउथ, द वायर केम आउट यानी बाहर आना, ठीक है, बाहर आया।
तो तार बाहर आया ऑफ द आइडल्स यानी मूर्ति के माउथ यानी मुंह से। यानी उसने क्या किया, कान से तार को डाला और वो तार कहां से आया, उस मूर्ति के मुंह से आया। भैया मूर्तिकार ने ही ऐसे बनाया है, क्यों बनाया है अभी आपको बीरबल बताने वाले हैं। तो पहला मूर्ति के कान से डाला और मुंह से तार आ गया, चलिए ठीक है, इसे चेक कर लिया बीरबल ने। फिर दूसरी मूर्ति को उठाया, देखिए लिखा हुआ है ही पिक्ड अप द सेकंड आइडल। ही पिक्ड अप, अभी पिक्ड यानी उठाया, पिक यानी उठाना, पिक्ड पास्ट टेंस उठाया, अप यानी ऊपर, उसने ऊपर उठाया द सेकंड आइडल। सेकंड यानी देखिए सेकंड के पहले भी द लिखा हुआ है, फर्स्ट के पहले भी द लिखा होगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे कहीं पे भी यदि कोई न्यूमेरिकल आता है ना, क्रमानुसार बोलता क्रमांक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो केवल फर्स्ट सेकंड नहीं बोलेंगे, द जोड़ेंगे साथ में। ये भी ग्रामर के एक हिस्सा है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। कभी भी देखना थर्ड लिखा होगा तो द थर्ड लिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखिए द थर्ड। फोर्थ लिखा होगा तो द फोर्थ, फिफ्थ लिखा द फिफ्थ, सब में द जोड़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ही पिक्ड अप द सेकंड आइडल, उसने दूसरी मूर्ति उठाई एंड इंसर्टेड द वायर। अब फिर से वही वर्ड आ रहा है तो आपको समझ आएगा। एंड इंसर्टेड और अंदर डाला द वायर, तार को, इनटू इट्स ईयर, उसके कान में। यहां तक देखिए सेम वर्ड है, सेम सेंटेंस है, तो आपको पता चल गया इसका मतलब। तो बार बार आपकी क्या रिवीजन भी हो जाती है। अब उसने कान में, सेकंड मूर्ति का कान में फिर से डाला जैसे पहले में डाला था। द वायर केम आउट, फिर वही सेंटेंस, वायर बाहर आया, केम आउट यानी बाहर आना, बाहर आया ऑफ द अदर ईयर, अदर यानी दूसरे, ईयर यानी कान, दूसरे कान से बाहर आया। पहले में कहां से बाहर आया था, पहले में आया था मुंह से बाहर आया था, कान से गया तार, मुंह से बाहर आया। और सेकंड वाले मूर्ति में क्या हुआ, कान से गया और दूसरे कान से बाहर आया, पहले कान से गया दूसरे कान से बाहर आया। ये क्लियर हो गया, ये भी बीरबल ने देखा, अच्छा ये बात है। फिर क्या किया, अब तीसरा भी तो चेक करना था ना। फाइनली यानी होता है आखिरकार या फिर अंततः, आखिर में। आखिरकार बीरबल टुक द थर्ड आइडल, फिर वही सेंटेंस, बीरबल ने तीसरी मूर्ति, यहां पर भी देखिए थर्ड के पहले द लिखा हुआ है, ठीक है। द थर्ड आइडल, तीसरी मूर्ति उठाई, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। ही इंसर्टेड द वायर, फिर वही आया देखिए, ही इंसर्टेड द वायर, उसने वायर को अंदर डाला, इनटू इट्स ईयर, उसके कानों में। देखिए इट्स यानी इसके उसके दोनों होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए हम दिस या फिर दैट ऐसे यूज ना करके ज्यादातर हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट्स यानी इसके कानों में, कान में डाला, ईयर यानी कान में डाला वायर को। द वायर वेंट राइट इनटू द स्टमक। अब यहां पे देखिए आपको नया मिल गया कि द वायर वेंट, तो वायर वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं ज्यादातर पास्ट टेंस में। वायर वेंट यानी तार गया, राइट इनटू यानी होता है बिल्कुल सीधा, राइट इनटू यानी बिल्कुल सीधे, द स्टमक यानी पेट में, यानी कान से डाला और सीधा तार उसके पेट में चला गया। ऑफ द आइडल यानी मूर्ति के पेट में चला गया। बीरबल शोड दैट, बीरबल ने शोड दैट यानी इसे दिखाया, आइडल टू द स्कल्पटर, ठीक है। स्कल्पटर यानी होता है, मैं आपको बताया था अभी, स्कल्पटर मतलब होता है मूर्तिकार। तो उसने क्या किया, बीरबल ने दिखाया, शोड यानी दिखाया, दैट यानी उस, आइडल यानी मूर्ति, उस मूर्ति को, टू द स्कल्पटर, मूर्तिकार को दिखाया कि भाई यही मूर्ति है। आप जो बोल रहे थे ना सबसे बेस्ट मूर्ति कौन सा, यही है, देखिए बोला भी उन्होंने। एंड सेड, और कहा, दिस इज द बेस्ट ऑफ द थ्री आइडल्स, दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा है, यह सबसे अच्छा है, ऑफ द थ्री आइडल्स, इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम यही वाला मूर्ति है। उसने उठा के दिया, कौन से मूर्ति को दिया, जिसमें कान से तार को डाला और पेट के अंदर वो तार गया, उसे सबसे अच्छा बताया। अब भाई इसे अच्छा तो बता दिया, अब हमें ये भी तो जानना है कि उसे अच्छा क्यों बताया। देखिए तीन मूर्ति है यहाँ पे, चित्र भी देखना चाहिए, चित्र देखने से अच्छा लगता है। तो बीरबल क्या कर रहे हैं, उसके कान में डाल रहे हैं, और एक के आपको पता है कान से ही निकला, एक के मुंह से निकला और एक के सीधा पेट में चला गया। तो जिसके पेट में चला गया तार, कान से लेकर पेट में, तो उससे उसने सबसे अच्छी मूर्ति बताई। अब क्यों बताई वो कारण भी जान लीजिए भाई, बता तो दिया। अब मूर्तिकार ने कहा था कि मुझे कारण भी चाहिए कि क्यों, बोला था ना रीजन बताना है, तो देखते हैं क्यों बताया, मतलब क्या कारण था। द स्कल्पटर वॉज सरप्राइज, मूर्तिकार सरप्राइज यानी होता आश्चर्यचकित था। ही सैड, उसने कहा, कैन यू टेल मी वाई, कैन यू क्या तुम मुझे, ठीक है, कैन यानी सकना, कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई यानी क्यों, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों, यानी ये बेस्ट है बोल रहे हो, क्यों बता सकते हो। तो कैन का यूज हमेशा सकना, सकते ऐसे यूज होता है। और यदि ये पास्ट टेंस में हम यूज करते तो कुड का यूज होता, ठीक है, कुड यू टेल मी यानी कि क्या तुम मुझे बता सके, इस प्रकार का। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, लेट अस अज्यूम, लेट यानी चलो, अस यानी हम, अज्यूम यानी होता है कल्पना करना, ठीक है, मान लेना,
चलिए हम मान लेते हैं दैट ईच आइडल, कि ये प्रत्येक मूर्ति, ईच आइडल यानी ये हर एक मूर्ति, सिंबोलिसिस मतलब होता है प्रतीक है, निशान है, अ मिनिस्टर, एक मंत्री का। यानी कि हम एक मूर्ति को मान लेते हैं कि ये सब मिनिस्टर है यानी मंत्री है, ऐसे मान लेते हैं। तो अज्यूम करना यानी कल्पना करना, मान लेना, उसे अज्यूम करना बोलते हैं। तो ये भी नया वर्ड है आप लोग के लिए। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, तीनों मूर्तियां मिनिस्टर है, मंत्री है, ऑफ अ किंग यानी एक राजा का मंत्री है, एंड दैट द वायर, और वह तार, दैट द वायर यानी वह जो तार है, सिंबोलिसिस यानी प्रतीक है, अ सीक्रेट, एक सीक्रेट यानी होता है राज, ठीक है, राज यानी सीक्रेट होता है, ऑफ द स्टेट, ऑफ यानी का, द स्टेट यानी राज्य। यानी कि ये जो मूर्ति है वो किसका प्रतीक है, मंत्री का, और जो तार मैंने कान से डाला था ना वो क्या प्रतीक है, इस हमारे राज्य के सीक्रेट का, राज्य के हमारे राज का, राजगुप्त जो भी बातें होती है, राज होती है, उसका प्रतीक है तार। अब देखिए क्या हुआ, इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल, इन द केस यानी मामला, ऑफ द फर्स्ट आइडल यानी जो पहला मूर्ति के मामले में क्या हुआ, देखिए, द वायर इंसर्टेड इनटू द ईयर, तार को हमने कान के अंदर डाला, केम आउट द माउथ, ठीक है, तो मुंह से बाहर आया। सच अ मिनिस्टर, ऐसे मंत्री, विल हियर अ सीक्रेट, विल गागीगे यानी वो क्या करेंगे, विल हियर अ सीक्रेट यानी राज को सुनेंगे, राज की बात को सुनेंगे, ऐसे मंत्री राज की बात को सुनेंगे, एंड ब्लड इन आउट, इट आउट, ब्लड यानी होता है जोर से बोलना या बाहर निकाल देना, इट आउट यानी इसे बाहर निकाल देंगे, यानी कान से सुनेंगे, वो तार आपको बताया था राज की बात है, राज्य की राज की बात है, तो कान से सुनेंगे उस राज की बात को, और तार क्योंकि मुंह से बाहर निकला उस मूर्ति के, तो ये मंत्री क्या करेगा, कान से सुनेगा और मुंह से पूरे सीक्रेट को निकाल देगा। ही इज अ विकेट मिनिस्टर, विकेट ऐसे पढ़ेंगे, विकेट यानी होता है शैतान या फिर बुरा, ये एक बुरा मंत्री है, ऑफ लो कैरेक्टर, लो कैरेक्टर यानी नीचा चरित्र का, ठीक है, ये एक निम्न वर्ण का, नीचे वर्ग का एक मंत्री होगा, यानी ये बिल्कुल निम्न वर्ग का मंत्री होगा। ये मंत्री बनाने के लिए कोई मतलब अच्छा विकल्प नहीं है, ऐसे लोग को तो मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए, जो भाई अपने राज्य की सीक्रेट को कान से सुन रहा है, मुंह से निकाल दे रहा है, यानी कि राज की बात बता दे रहा है, तो ऐसे मंत्री तो बिल्कुल बेकार है। तो ठीक है, पहला को तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं भाई सेकंड वाले को क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने, और तीसरे को क्यों सिलेक्ट किया, अभी आपको पता चल जाएगा। सेकंड के लिए क्या बोला, देखिए, बीरबल फर्दर सेड, फर्दर यानी होता है आगे, ठीक है, बीरबल ने आगे कहा, तो ये भी फर्दर याद रखेंगे, फर्दर आगे कहा, द वायर इंसर्टेड इनटू द ईयर ऑफ द सेकंड आइडल केम आउट ऑफ द ईयर, बिल्कुल वही सेंटेंस है, इसलिए बार बार मीनिंग नहीं बताऊंगा, सीधा आपको बता देता हूं। और जो तार को हमने क्या किया था, इसके कान में डाला था दूसरे मूर्ति के, और जो कि बाहर आया था दूसरे कान से, ठीक है, ये हमने सेम सेंटेंस पीछे पढ़ा है, इससे टाइम आपका नहीं लूंगा। तो जो दूसरा मूर्ति था एक कान से डाले थे, दूसरे कान से बाहर आया था। सच अ मिनिस्टर, सच यानी ऐसे, इस प्रकार के उसे सच बोलते हैं। सच अ मिनिस्टर, ऐसे मंत्री, डज नॉट पे अटेंशन, डज नॉट पे अटेंशन यानी वो ध्यान नहीं देते हैं। डज का यूज क्यों किया, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ता है, ते है, ती है ऐसे यूज करते हैं ना, तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करते हैं। अब ये थर्ड पर्सन है, मिनिस्टर, मंत्री, इसलिए डज का यूज किए हैं। नेगेटिव बनाते समय डज नॉट ऐसे यूज करते हैं, और यही आई होता तो आई डज नॉट नहीं करते, आई डू नॉट ऐसे बोलते, मैं नहीं करता, इस प्रकार से। तो ये देखिए, अ मिनिस्टर डज नॉट पे अटेंशन, पे अटेंशन यानी होता है ध्यान देना, तो ऐसे मंत्री ध्यान नहीं देते हैं टू एनी इंपॉर्टेंट और सीक्रेट मैटर, टू एनी इंपॉर्टेंट यानी किसी भी, एनी यानी किसी भी, कोई भी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और यानी या महत्वपूर्ण, या सीक्रेट मैटर, सीक्रेट यानी होता है गुप्त या फिर राज की बात, ठीक है, मैटर यानी मामला, यानी कि कोई भी सीक्रेट मैटर, राज की बात, गुप्त मामलों को ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वॉट एवर यानी जो भी, ही हियर्स वह सुनते हैं। अब यहां पे बोलेंगे सर आप ये पास्ट टेंस की स्टोरी में हियर्स लिखा हुआ है तो आप सुनते हैं क्यों बोल रहे, सुनते थे ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि देखिए सेंटेंस देखिए, वॉट एवर ही हियर्स वह जो भी सुनते हैं, ता है, ती है, क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे एस से ईएस का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका पहचान वही है, एस से ईएस का यूज होता है, लेकिन सभी में एस से ईएस नहीं लगता है भाई। जैसे आई लव है तो वो आई लव होगा, आई लव्स नहीं होगा, लेकिन वही ही लव नहीं होगा, ही लव्स होगा, वह प्यार करता है और मैं प्यार करता हूं, तो आई लव और ही लव्स, तो आई के साथ हो गया है ना, ऐसे उसमें नियम रहता है अलग अलग कि भाई ही शी इट हो गया, किसी के नेम के साथ ऐसे यस लगाते हैं कोई भी वर्ब में।
तो ये सब रूल है, ये सब आप मेरे वीडियो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ ही लिखा हुआ है इसलिए हियर्स, वह सुनता है। यहीं पे आई होता तो आई हियर्स नहीं होता, केवल आई हियर होता, मैं सुनता हूं ऐसे। अब देखिए वॉट एवर ही हियर्स, वह जो भी सुनते हैं, वॉट एवर यानी जो भी सुनते हैं, विथ वन ईयर यानी विथ यानी से, वन ईयर यानी एक कान से, गोज आउट, यहां पर भी देखिए गो के साथ ईएस जुड़ा हुआ है, गोज आउट यानी बाहर निकालते हैं, बाहर निकलता है, ऑफ द अदर ईयर, दूसरे कान से। तो क्लियर हो गया, ये जो कुछ भी सुनते हैं एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। महत्वपूर्ण बात हो या फिर राज की बात हो, राज का मामला हो, गुप्त मामला हो, उसे वो ध्यान से सुनते ही नहीं, एक कान सुन के दूसरे कान में निकाल देते हैं। ही इज एन ऑर्डिनरी मिनिस्टर, ही इज वह है, एन यानी एक, ऑर्डिनरी, अब यहाँ पे एन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी ऑ से उच्चारण हो रहा है, ऑ, ये नहीं बोलेंगे कि ओ से हो रहा है। ए ई आई ओ यू वाला रूल गलत है, क्योंकि अम्ब्रेला तो ए अम्ब्रेला नहीं होता है, वहां पे आप देखेंगे वहां पे एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि वहां पे अ से उच्चारण हो रहा है। मैंने वीडियो बनाया है विष्णु एडीपी, आर्टिकल सर्च मारेंगे आपको पता चल जाएगा ए एन का यूज, इसलिए एन का यूज हुआ क्योंकि ऑर्डिनरी ऑ ध्वनि निकल रहा है। ऑर्डिनरी मिनिस्टर, ऑर्डिनरी यानी होता है ऐसी सामान्य मंत्री होगा, यानी कि जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, यानी ध्यान ही नहीं देता है, तो वो एक सामान्य मंत्री है, कोई खास मंत्री नहीं है। पहला वाला तो एकदम बुरा है, जो मुंह से सब बात को निकाल देता है, वो सबसे बुरा है, बहुत घातक है। और सेकंड जो मूर्ति आपने दिखाई, जो एक कान से सुनता है एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है, तो ये मंत्री मध्यम वर्ग का है, कोई खास नहीं है। अब तीसरा को उसने बेस्ट क्यों कहा ये देखते हैं, फिर खत्म हो जाएगा स्टोरी। लास्ट सस्पेंस बना हुआ है तो प्लीज बने रहेंगे लास्ट तक। बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल जारी रहा, कंटिन्यू यानी जारी रहना, आगे भी बता रहे थे। इन द केस ऑफ द थर्ड आइडल, देखिए यहां पर भी द थर्ड लिखा हुआ है, केस यानी होता है मामला, इन द केस यानी मामले में, द थर्ड आइडल यानी तीसरी मूर्ति के मामले में, द वायर इंसर्टेड इनटू द ईयर, फिर वही बात आई, तार को जब हम कान में डालते हैं, वेंट राइट इनटू द स्टमक, वेंट राइट यानी वो गया, कहां गया, इनटू द स्टमक, सीधे पेट में गया। तो आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे बीरबल। दिस इज द मिनिस्टर, यह वह मंत्री है, हु हियर्स जो सुनता है, यहां पर भी देखिए मंत्री के बारे में बात हो रही है, इसलिए हियर्स लिखा हुआ है, ऐसे हियर्स जुड़ता है। हु हियर्स, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। हु हियर्स जो सुनता है, अ सीक्रेट एक राज की बात जो मंत्री सुनता है, बट लेकिन नेवर रिवील्स, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, रिवील्स यानी होता है बाहर निकालना, पर्दा फाश कर देना बोलते हैं ना, मामला खोल देना, उजागर कर देना, उसे रिवील्स करना बोलते हैं, ठीक है। वो कभी भी उस सीक्रेट को, राज को रिवील नहीं करता है, राज की बात को खोलता नहीं, उजागर नहीं करता है। इट्स टू एनीवन, इट्स यानी इट यानी इसे, टू एनीवन यानी किसी से भी, एनीवन यानी किसी से भी राज की बात को नहीं निकालता है। ही इज एबल टू कीप ऑल द सीक्रेट्स, ही इज एबल वह योग्य है, एबल यानी योग्य है, टू कीप, कीप यानी रखने के लिए, ऑल द सीक्रेट्स यानी सभी राज को, यानी वो सभी राज को अपने मन में दबा के रखने में क्या है, सक्षम है। एबल होना ना सक्षम होना, समर्थ होना, कि भाई वो सुनता तो कान से है, लेकिन ना ही मुंह से निकालता है, किसी के सामने बोलता है, और ना ही कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता है, यानी कि अनसुना भी नहीं करता, ध्यान से सुनता है लेकिन अपने पेट में पचा लेता है, यानी कि किसी को भी वो राज की बात नहीं बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर यानी इसीलिए, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, दिस आइडल इज द बेस्ट ऑफ थ्री, यह मूर्ति इन मूर्तियों में से, ठीक है, इन तीनों मूर्तियों में से यह मूर्ति सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। द स्कल्प्टर मूर्तिकार वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यानी हैरान था, ठीक है। सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित होना, अमेज यानी हैरान होना, दोनों का वैसे ही मान के चल सकते हैं, समानार्थी जैसे बोलते हैं ना, वो एक ही टाइप का है। तो क्या था, मूर्तिकार बहुत ज्यादा हैरान था। टू हियर यानी सुनकर, बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्यान, उसके द्वारा जो बातें जो बताई गई उसे हम व्याख्यान बोलते हैं, व्याख्या, जो उन्होंने किस प्रकार से उस बात को समझाई है, टिप्पणी की है, उसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो बीरबल किस प्रकार की व्याख्या, उस प्रकार जो उन्होंने समझाया है, उसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान थे। ही ग्लैडली गिफ्टेड, ग्लैडली यानी होता है प्रसन्नता से, खुश होकर, गिफ्टेड यानी गिफ्ट दिया, उपहार दिया, गिफ्टेड अवे यानी उपहार देना, ऑल द थ्री आइडल्स टू बीरबल, ऑल द थ्री आइडल्स यानी उन तीनों मूर्तियों को, टू बीरबल यानी बीरबल को क्या कर दिया, उन्होंने उपहार में दे दिया। देखिए बीरबल को उपहार में दे दिया, क्योंकि भाई शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि तीनों मूर्ति थी, आप सभी को पता है। पहली मूर्ति के बारे में बीरबल ने कहा कि जो मंत्री, हम इसे मंत्री मान लेते हैं, और तार को क्या मान लेते हैं, हम उसे हम राज की बात मान लेते हैं, यानी जो
जो तार कान से निकल के मुंह से निकल रहा है, यानी कि राज की बात कान से जा रहा है और मुंह से निकल रहा है, मतलब सुनकर राज को बता दे रहा है, तो पहला मंत्री रिजेक्ट हो गया। ये सबसे नीचे वर्ग का मंत्री है। सेकंड जो मंत्री है, जो कान को जब हम तार में डाले तो दूसरे कान से तार निकल गया, मतलब राज की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से राज को क्या कर दिया, निकाल दिया, मतलब ध्यान से सुना ही नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल, ये भी बेकार है, कोई खास नहीं है, मध्यम वर्ग का है, ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं है लेकिन फायदेमंद भी नहीं है। लेकिन जो थर्ड है, जिसके कान से तार गया और पेट में चला गया सीधा, उसे मैंने बेस्ट माना है, क्योंकि ये राज की बात सुनता है, ना तो मुंह से निकालता है, ना ही अनसुना करता है, वो सीधा पेट में पचा लेता है, यानी राज की बात को दफन करके रखता है अपने पेट में, मतलब पचा लेता है, रख लेता है, और वो किसी को बताता नहीं। और यही मंत्री सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे साबित होंगे, क्योंकि मंत्री ही तो राजा के बाद मुख्य होते हैं वहां के, तो ये राज की बात को सबको बता देंगे या फिर नहीं सुनेंगे, तो ये तो उस राज्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा, तो इसलिए उसे सबसे तीसरी मूर्ति को सबसे बेस्ट बताया। तो ये थी आज की स्टोरी, स्क्रीनशॉट आसपास आपको मिल जाएगा। यदि आपको स्टोरीज पसंद आते हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी वीडियो मैं डालने वाला हूं। आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।